नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉर्बेट का किया भ्रमण, वन्य जीवों का किया दीदार। झिरना जोन के लिए जिप्सी पर हुए सवार, कॉर्बेट प्रशासन ने किया पुख्ता इंतजाम। देहरादून आ सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, 4 नवंबर को आ सकते हैं देहरादून अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में हो सकती है कथा। देहरादून में धीमी गति से चल रहा स्मार्ट सिटी का काम, सड़कों की हालत में नहीं दिख रहा सुधार। सुनील उनियान का बयान, जल्द पूरा किया जाएगा स्मार्ट रोड का काम। देहरादून में डीएम ने डॉक्टर सोनिका ने किया निरीक्षण, ईवीएम वेयर हाउस परिसर में किया निरीक्षण, डीएम ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। बहुचर्चित रजिस्ट्री घोटाला, पुलिस ने मामले में 17वां आरोपी किया गिरफ्तार। 55 बीघा जमीन की बनाई थी फर्जी रजिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय को आवंटित थी जमीन। हल्द्वानी के तराई के जंगलों में मानव वन जीव संघर्ष की बढ़ रही घटनाएं, आबादी वाले क्षेत्र पहुंच जाते हैं जानवर, रेस्क्यू करने में विभाग को होती है परेशानी। विभाग को स्पेशल बॉडी आर्मर किट कराई उपलब्ध। हल्द्वानी में डीआईजी का सुगम यातायात प्लान, चौराहों को किया जाएगा चौड़ा, अतिक्रमण पर की जाएगी कार्रवाई। रुड़की में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, बेखौफ होकर किया जा रहा अवैध खनन, मामले में प्रशासन बेसुध। देहरादून में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा, दोस्तों ने ही उतारा दोस्त को मौत के घाट, मामले में आरोपी गिरफ्तार। देहरादून में पुल के नीचे मिला युवक का शव, परिजनों ने लापता होने की दी थी शिकायत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दो मिनट में 10 खबरों के बाद अब रुख करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों का। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के बड़े नेता लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता अभी भी उत्तराखंड से दूरी बनाए हुए हैं, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी करते हुए नजर आ रही हैं। तो वहीं भाजपा के तमाम राष्ट्रीय नेता उत्तराखंड के दौरे पर लगातार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं और कुछ दिन पहले भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर वो समीक्षा कर चुके हैं। मगर अभी तक कांग्रेस के किसी भी राष्ट्रीय नेता का दौरा उत्तराखंड नहीं हुआ है, जिसको लेकर भाजपा सवाल खड़े कर रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन केंथोला का कहना है, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का उत्तराखंड से कोई लगाव नहीं है, इसीलिए अभी तक किसी भी राष्ट्रीय नेता का उत्तराखंड आगमन नहीं हुआ है। देखिए, कांग्रेस के पास न विजन है न विजनरी लीडरशिप है, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो। कांग्रेस के तमाम जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, वो किस प्रकार से मीन में निकालते रहते हैं, लेकिन उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वो बताएं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कितनी बार उत्तराखंड आए हैं, या जब उनकी सरकार रही तो प्रधानमंत्री जी कितनी बार उत्तराखंड आए हैं उनके समय पर। कांग्रेस ने केवल इस राज्य को छलने का काम किया है। कांग्रेस ने इस राज्य के साथ हमेशा दोगुला व्यवहार करने का काम किया है। 2004 में जो औद्योगिक पैकेज एनडीए की सरकार में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड को दिया था, उसको 2009 में छीनने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस के आला नेताओं को उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है, उत्तराखंड की नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है, उत्तराखंड राज्य से कोई लेना देना नहीं। इसलिए आने वाले समय में मैं कह सकता हूं, जो उनके दौरे प्रस्तावित हैं वो प्रस्तावित ही रहने वाले हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है, जिसको लेकर पार्टी के जरिए बीच में तैयारियां भी की गई थी कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी उत्तराखंड पहुंचेंगे। साथ ही प्रियंका गांधी का भी उत्तराखंड पहुंचने के कार्यक्रम की जानकारी कांग्रेस के जरिए दी गई थी, लेकिन लगता है ये अभी प्रस्तावित ही रहने वाला है, क्योंकि अभी तक कोई कार्यक्रम राहुल गांधी का उत्तराखंड आने का नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और उनके उम्मीदवारों की स्थिति खराब है। कार्यकर्ताओं में भी असंतोष नजर आ रहा है और आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पराजित होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने बड़े भविष्यवक्ता हो गए हैं कि वो जो कहेंगे वही होगा? पहले अपनी कुंडली दिखा लें, उनकी कुंडली में क्या है। उनको अभी से प्रधानमंत्री का सहारा लेना पड़ रहा है उम्मीदवारों को जिताने के लिए।
धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है, फिर धार्मिक उन्माद फैलाने की बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और उनके उम्मीदवारों की स्थिति खराब है। जगह जगह पर असंतोष है, कार्यकर्ताओं में भी असंतोष है और भारतीय जनता पार्टी खुद घबराई हुई है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में बुरी तरह चुनाव में पराजित होगी। राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है, जबकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उत्तराखंड का रुख नहीं किया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस को लगता है कि उत्तराखंड में फिर से कांग्रेस का खाता खुलने वाला नहीं है, इसीलिए कांग्रेस के नेता उत्तराखंड नहीं पहुंच रहे। अब देखना ये होगा कि आखिरकार कांग्रेस के बड़े नेता कब उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। जनता टीवी के लिए देहरादून से नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। रामनगर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अचानक आरटीओ कार्यालय पर छापा मारा, जिसके बाद मौके पर मौजूद कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं जैसे ही मुख्यमंत्री आरटीओ कार्यालय पहुंचे तो वहां भी भगदड़ देखी गई। मुख्यमंत्री धामी ने छापामार कार्रवाई के दौरान इस कार्यालय में सभी अभिलेखों की जांच करने के बाद वाहनों के पंजीकरणों में की जा रही लापरवाही पर नाराजगी जताई। वहीं रामनगर के आसपास के क्षेत्र में नशे में वाहन चलाना और ओवरलोड वाहनों की भारी खामियों पर भी कड़ी नाराजगी जताई। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जो आम जनता के काम है, हमारी सरकार का सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और लोगों की संतुष्टि, इस भाव के साथ सरकार काम कर रही है। उसी के तहत मैं आज यहाँ का आरटीओ कार्यालय देखने आया था कि यहाँ पर कितनी पेंडेंसी है, इन्फोर्समेंट का काम किस तरीके से हो रहा है। और ये हमारा एक टूरिज्म का भी बड़ा केंद्र है रामनगर। इसके आसपास से गुजरने वाले लोगों का कोई नशे की हालत में, अन्य स्थितियों में, क्या वाहनों पर ओवरलोडिंग की स्थिति है, उन सभी को देखा है यहाँ पर और उनको निर्देश दिए हैं कि इन्फोर्समेंट की स्थिति को बढ़ाया जाए और अच्छा सुधार किया जाए। एक कार्यप्रणाली जो हम प्रदेश के अंदर लागू करना चाहते हैं वो हमारे सचिवालय से लेकर नीचे के स्तर पर जो कार्यालय काम करते हैं, संभागीय स्तर पर, उससे नीचे जिले के स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और केवल आरटीओ ही नहीं, अन्य कार्यालयों में भी एक कार्य संस्कृति जो ऊपर से आ रही है, बिचौलियों का काम कम से कम हो, किसी प्रकार से जनता को बिचौलियों के माध्यम से काम न करना पड़े, उनका काम आसानी से हो जाए और जाते ही उनका समाधान हो जाए और पेंडेंसी कम से कम हो। यहाँ पर देखा है तो कम पेंडेंसी है अभी, लेकिन कुछ हम लोगों ने जरूरी जो निर्देश हैं वो दे दिए हैं। यहाँ अगली खबर का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार सुबह वन्य जीवों का दीदार करने के लिए कॉर्बेट का भ्रमण किया। सीएम सुबह रिजॉर्ट से सीधे ढला गेट पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी झरना जोन जाने के लिए जिप्सी पर सवार हुए। सीएम के भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने शुक्रवार सुबह इस जोन में जाने वाले पर्यटकों को ढेला जोन भेजा गया। देहरादून के सचिवालय में जनता टीवी की खबर का असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सचिवालय के एग्जिट गेट से महज कुछ ही दूरी पर पार्किंग स्थल के बगल में कूड़ा डंपिंग जोन बना दिया गया था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वच्छता अभियान मुहिम को मुंह चिढ़ाते हुए नजर आ रहा था। वहीं जनता टीवी की इस खबर ने प्रमुखता से उठाया गया, जिसका सीधा असर देखने को मिला। गौरतलब है कि खबर चलने के सिर्फ एक दिन बाद ही उस जगह से कूड़े को उठा लिया गया और उस जगह को साफ कर दिया गया। आइए आपको फिर से ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं, जहां से आपको दिखाते हैं कि कूड़ा उठान से पहले क्या स्थिति थी और कूड़ा उठाव के बाद क्या स्थिति है। यह वही सचिवालय परिसर है जहां से महज एक दिन पहले मैंने एक खबर करी थी, जिसका असर देखने को मिला। जी हां, जनता टीवी के खबर का असर महज एक दिन बाद सचिवालय में देखने को मिला। यह देख सकते हैं मेरे पीछे सचिवालय की वही बिल्डिंग है जहां पहले भी यह बिल्डिंग दिखाई जा चुकी थी। यह वही लाइनें हैं बाइक की, गाड़ियों की वही लाइनें हैं जो पार्किंग स्थल में तमाम कर्मचारियों की गाड़ियां खड़ी रहती थी। वहीं पार्किंग के जस्ट बगल में ही
कूड़ा डंपिंग जोन बना दिया गया था, यानी सचिवालय के तमाम कूड़े को लाकर यहाँ पर फैला दिया गया था। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जो स्थान देख रहे हैं जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, ये जो जमीन देख रहे हैं, यहाँ पर खड़ा होना तो दूर, यहाँ से गुजरना भी अपने आप में एक युद्ध लड़ने जैसा था, क्योंकि इतना ही ज्यादा कूड़ा का अंबार यहाँ था कि यहाँ से महक निकलती थी, दुर्गंध निकलता था। किस तरीके से जनता टीवी के खबर का असर दिखा, इसको आप देखें कि मैं और हमारी पूरी टीम, यहाँ तक कि जिस स्थल पर, जिस कूड़े डंपिंग जोन के पास वहां पर जाना मुश्किल था, वहां से गुजरना मुश्किल था, आज वहां पर उसके अंदर हम खड़े हैं। इसको आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी टीम यहाँ पर खड़ी है, मौजूद है। तो सचिवालय परिसर महज एक दिन, सचिवालय परिसर के अंदर जो कूड़ा डंपिंग जोन था, महज एक दिन में कूड़े का उठाव कर लिया गया। शासन प्रशासन से यह कही भी गई थी, यह बात अपने टीवी में भी, अपने चैनल के माध्यम से हमने दिखाया लोगों को। सचिवालय के लोगों की, प्रशासन की नींद जागी। और देखें, आज हमारे खबर का असर देखने को मिला कि जनता टीवी के टीम के द्वारा जो खबर बनाई गई थी, इस खबर का असर यह हुआ कि किस तरीके से जो सचिवालय परिसर में कूड़े का अंबार फैला है, वह कूड़े का अंबार को उठा लिया गया है। तो हमारी टीवी, जनता टीवी के टीम खबर का यह असर देखने को मिला। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर सामने। 2 दिसंबर तक क्या खत्म होगी चुनावी प्रक्रिया? बड़ा सवाल है। कार्यकाल एक्सटेंशन हो सकता है, बीजेपी की ओर से ऐसा कहा गया। वहीं सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है, कांग्रेस की ओर से ऐसा बयान सामने आया है। निकाय चुनाव का आगे खिसकना क्या तय है, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं अब तक नहीं हुआ है परिसीमन। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, क्या चुनावी प्रक्रिया 2 दिसंबर तक पूरी होगी? बड़ा सवाल है। वहीं कार्यकाल एक्सटेंशन हो सकता है, बीजेपी की ओर से ऐसी मंशा देखी गई है। वहीं सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है, ऐसा कहना है कांग्रेस का। वहीं निकाय चुनावों का आगे खिसकना तय है। वहीं अभी तक परिसीमन और परीक्षण नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहे, जहां सबसे पहले पीएम ने पिथौरागढ़ में आदि कैलाश पर्वत के दर्शन किए, जिसके बाद पीएम मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जो कि यहां पहली बार पहुंचे हों। ये पीएम की शिव भक्ति ही है जो उन्हें भगवान शिव के सबसे प्रिय स्थल लेकर पहुंची। 2024 में किस तरह से पीएम की यह साधना उनका बेड़ा पार करती है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री का देवभूमि दौरा विशेष। देवभूमि से विश्व को अध्यात्म का संदेश। पीएम का शिव को प्रणाम। 2024 में है संग्राम। 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कैलाश यात्रा कर पहले उनके आराध्य भगवान शिव के दर्शन किए और साथ ही देश भर के लोगों को भक्ति और शक्ति का संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी पहले ऐसे भारतीय पीएम बने जिन्होंने आदि कैलाश के दर्शन किए। देश की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रधानमंत्री ने शिव धाम आदि कैलाश में प्रार्थना की। देवभूमि आने पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां मौजूद रहे। आदि कैलाश मंदिर में रंग समुदाय के लामा पुजारियों ने पौराणिक काल से प्रसिद्ध शिव पार्वती की माटी पूजा पूरे विधि विधान के साथ संपन्न की और करीब 25 मिनट प्रधानमंत्री ने शिव भक्ति की। प्रधानमंत्री मोदी ने किए आदि कैलाश के दर्शन। शिव परिवार को प्रधानमंत्री का नमन। पारंपरिक वेशभूषा में दिखे प्रधानमंत्री मोदी। शिव भक्ति में लीन दिखाई दिए। पार्वती कुंड में पीएम की भक्ति। आदि कैलाश भगवान शिव के प्रिय स्थानों में से एक है। भारत का कैलाश पर्वत भी कहा जाता है आदि कैलाश। यह एक शिखर पंच कैलाश पर्वत चोटियों में से भी एक है। दूसरी सबसे पवित्र पर्वत चोटी में से एक आदि कैलाश को कहा जाता है। पार्वती कुंड
19,500 फीट की ऊंचाई पर ये कुंड स्थित है, जहां जोलिंगकोंग मंदिर की खास मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और पार्वती माता का ये मंदिर है। शिव और पार्वती की शादी से जो जुड़ी बातें हैं वो यहाँ रखी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आदि कैलाश पर्वत और पार्वती सरोवर के दर्शन किए। आदि कैलाश और पार्वती सरोवर के दर्शन कर प्रधानमंत्री अभिभूत हो उठे। उन्होंने कहा कि आदि कैलाश के दर्शन कर उनका मन प्रसन्न और जीवन धन्य हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को देवभूमि बताते हुए कहा कि यहाँ कण कण में देवी देवताओं का वास है। देवभूमि के मंदिर आस्था ही नहीं बल्कि आर्थिका का केंद्र भी है, जहाँ हजारों लोगों की आर्थिकी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़ी है। धार्मिक पर्यटन को प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से ही बढ़ावा देते आए हैं और इसी कड़ी में सभी मंदिरों को एक सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर की जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने आदि कैलाश के दर्शन के बाद चीन सीमा पर तैनात सेना के जवानों के साथ सीमा पर बसे गांव के ग्रामीणों से भी मुलाकात की। ग्रामीणों में पीएम को देखते ही एक अजब उत्साह देखने को मिला, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है जब देश के प्रधानमंत्री ग्रामीणों से मुलाकात करें और उनके साथ समय व्यतीत करें। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से ही भारत और भारतीय संस्कृति को विश्व भर में दिखाने के लिए कभी पीछे नहीं हटते हैं। ये पीएम की शिव भक्ति ही है कि आज दुनिया भर से लोग भगवान शिव के अलग अलग स्थानों पर दर्शन करने पहुंचते हैं। पीएम की शिव साधना उन्हें हर मुश्किल से लड़ने में मदद करती है और आने वाले दिनों में 2024 के चुनाव हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री भगवान शिव और पार्वती माता से उनकी जीत और विश्व कल्याण के लिए मनोकामना लेके पहुंचे। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। हल्द्वानी में प्राचीन शिव मंदिर कमेटी मंगल पड़ाव 15 अक्टूबर को भव्य श्री राम बारात निकालेगी। बता दें कि इस बार हजारों की संख्या में भक्त शामिल होंगे तो भक्तों का भी जमकर तांता लगेगा। साथ ही हरिद्वार से संतों का दल भी शामिल होगा। इसके अलावा विभिन्न झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। आयोजन समिति के पदाधिकारी हेमंत साहू ने बताया कि भगवान श्री राम की बारात को मुख्य आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए आयोजन समिति के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम रखे जाएंगे और पुष्प वर्षा के साथ ही जगह जगह राम बारात का स्वागत भी किया जाएगा। मंदिर कमेटी द्वारा भव्य राम बारात निकालने की तैयारी है। इसमें मां काली का अखाड़ा, हनुमान जी की झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे और हजारों की तादाद में शहर भर के भक्त इसमें शामिल होंगे और राम बारात ऐतिहासिक राम बारात होगी। और 14 तारीख को यहाँ पर मेहंदी का कार्यक्रम होगा, जिसमें हजारों की तादाद में महिलाएं एक दूसरे को मेहंदी लगाएंगे और अयोध्या से मेहंदी भगवान के चरणों से आएगी। हेमंत साहू, मीडिया प्रभारी, प्राचीन शिव मंदिर कमेटी। बुलेटिन में वक्त है एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर सामने। पितृपक्ष अमावस्या पर हरिद्वार पहुंचे सीएम हेमंत ने दर्शन किए। सीएम ने अपने पितरों के लिए पूजा अर्चना की है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यहां पर सीएम हेमंत ने कहा कि पूजा कर मन पवित्र हो गया। पितृपक्ष अमावस्या पर हरिद्वार पहुंचे हैं सीएम हेमंत। वहीं सीएम हेमंत ने नारायणी शिला के दर्शन किए हैं। सीएम ने अपने पितरों के लिए पूजा अर्चना की है। बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी बद्रीनाथ धाम दर्शन को पहुंची। रानी मुखर्जी ने बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। बद्रीनाथ दर्शन से पहले अभिनेत्री ने सुबह बाबा केदार के दर्शन किए। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति उपाध्यक्ष किशोर पंवार ने रानी मुखर्जी का स्वागत किया और भगवान बद्री विशाल का प्रसाद भेंट किया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।